हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। प्रश्न है, एक कोशिक और बहुकोशिक दोनों ही प्रकार के जीवों में समसूत्रण होता है। इन दोनों के बीच प्रक्रिया में अगर कोई अंतर पाए जाते हैं तो वे कौन से हैं? चलिए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझते हैं। प्रश्न पूछा है, एक कोशिक और बहुकोशिक दोनों ही प्रकार के जीवों में समसूत्रण होता है, तो दोनों प्रक्रिया के बीच में क्या अंतर होते हैं, यही बताना है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, समसूत्रण को समसूत्री विभाजन कहते हैं। समसूत्रण को ही समसूत्री विभाजन कहते हैं। और यह विभाजन समसूत्री विभाजन दैहिक कोशिकाओं में होता है। दैहिक कोशिकाओं में होता है। अब आइए हम आपको बताते हैं, एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव में किस प्रकार से होता है समसूत्री विभाजन। एक कोशिकीय जीव, एक कोशिकीय जीव, एक कोशिकीय जीव में समसूत्री विभाजन प्रत्यक्ष रूप से होता है। प्रत्यक्ष एवं सरल रूप से होता है। जैसे जीवाणु में इनमें कोई अवस्था नहीं पाई जाती है, सीधे विभाजन होता है। कोई अवस्था नहीं होती है, कोई अवस्था नहीं होती है एवं गुणसूत्र नहीं बनते हैं। गुणसूत्र भी नहीं बनते हैं, सीधे केंद्रक का विभाजन होता है, गुणसूत्र नहीं बनते हैं। बहुकोशिकीय जीवों में किस प्रकार से होता है, चलिए देखते हैं। बहुकोशिकीय जीवों में बहुकोशिकीय जीवों में किस प्रकार से समसूत्री विभाजन होता है, चलिए देखते हैं। बहुकोशिकीय जीवों में जैसे मानव में समसूत्री विभाजन अप्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से होता है एवं जटिल होता है। जटिल होता है, इनमें अवस्था पाई जाती है। जैसे प्रोफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। ये अवस्थाएं होती हैं और इसमें गुणसूत्र का निर्माण होता है। गुणसूत्र का निर्माण होता है। हम आशा करते हैं यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।